गर्मी इतनी ज़्यादा है, शहर के अंदर ब्लास्ट दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए आगजनी की घटनाओं की, तो आगजनी की घटनाएं लगातार होती हुई दिखाई देती है। अगर आपकी दुकान के अंदर आग लगती है, अगर आपके शहर के अंदर आग लगती है, आपके घर के अंदर आग लगती है, तो सबसे पहले आप किसको फ़ोन करते हैं? सबसे पहले आप डायल करते हैं 101 नंबर, हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा था कि राजगुरु मार्केट के रामचाट भंडार के अंदर आग लग गई थी और यही गाड़ी जो है सबसे पहले पहुंची थी। जब भी कहीं पर आग लगती है तो सभी के सभी दूर भागने लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है, सिर्फ एक ऐसे कर्मचारी है जो सबसे पहले उस आगजनी के अंदर चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे हुए। लेकिन क्या हो जब उस आगजनी के अंदर घुसने के बाद उन कर्मचारियों को अपना जो है रिस्क अलाउंस ना मिले, यानी कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो भी खामियाजा होगा, जो भी कंपनसेशन होगा, वो कंपनी की तरफ से उन्हें ना मिले। क्या आपको लगता है कोई आपकी जान बचाने के लिए आएगा? कोई कर्मचारी जो है इस तरीके से फायर ब्रिगेड के अंदर काम करेगा? आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ कही सुनाई बातें नहीं है, बल्कि ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं दिन रात अपनी जान के ऊपर खेल करके ये सभी की जान बचाते हैं। जहां से सारी दुनिया दूर भागती है, वहां जा करके ये आपको बचाते हैं, आपका सामान बचाते हैं। चाहे ये जल जाए, झुलस जाए, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो है सेवा के अंदर हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो या फिर सुबह के 5 बजे हो। लेकिन आज यही जो है यहाँ दर दर की ठोकरे हुए खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बताइए ईश्वर जी कि आज आप लोगों की गेट मीटिंग थी, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? क्या आपकी सैलरी नहीं दी जा रही है? नमस्कार जी, हमारे को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही जी। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, परेशान हो के ना हमने ये कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी है? गाड़ियाँ तो यहाँ 8-10 हैं जी। 8-10 गाड़ियाँ। और लगभग कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी तो 70 के करीब है ना जी। 70 के करीब है पूरे हरियाणा में, हिसार में? नहीं, हिसार में है जी। बिल्कुल, हिसार के अंदर 70 कर्मचारी है। कितने जो है पक्के कर्मचारी है, कितने पेरोल के ऊपर है? मैम यहाँ मेन फायर स्टेशन बरवाड़ा रोड पे है, एक स्टेशन मार्केट कमेटी के अंदर है, एक आजाद नगर के अंदर है, और कुछ स्टाफ हमारा एयरपोर्ट पे गया। टोटल मिला के 68 के करीब कर्मचारी है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले, अगर आपके पास कोई फोन, आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8-8 घंटे। 8-8 घंटे की। कोई आपके पास फोन आता है, मान लीजिए रात को 3 बजे फोन आता है, तो क्या आप उसको फोन करके ये कहते हैं कि अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं तो नहीं आऊंगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी गाड़ी तैयार होती है, 1 मिनट के अंदर टर्न आउट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, अभी रामजाट भंडार के अंदर आग लगी थी, तब क्या आप लोग मौके पे पहुंच गए थे? 3 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी पहुँच गई थी वहाँ। 3 मिनट में गाड़ी मौके पर पहुँच के काम करने लगी थी हमारी कर्मचारी। अच्छा, सारे कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर फटाए, हम तो नहीं जाएंगे अंदर, फिर भी आप लोग अंदर चले गए? ये मैम रामचाट भंडार वाली 6 बजे कॉल आई हमारे पास। 6:03 पे हम घटनास्थल पे पहुंच गए थे। तो देख लीजिए किस तरीके से जो है 3 मिनट के अंदर घटनास्थल के ऊपर पहुंच गए। लेकिन ये वो कर्मचारी हैं जिनकी 6 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है। मुझे ये बताइए, सैलरी क्यों नहीं मिल रही है आपकी? ये तो हम इसको बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते। अधिकारी यहाँ तक कश काम, तो अधिकारी हमने कह दे भाई अब थम आ जाएगी, हमने डाटा वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस करके हमारे को पहले हमारा महकमा कमेटियों निगमों के अंदर था, वो तनख्वाह दिया करते थे। तो उसके बावजूद ये 10वें महीने में हमारा महकमा अलग हो गया। वैसे हो तो गया 2017 को, लेकिन वो चलती रही। लेकिन अब 10वें महीने में बिल्कुल सेपरेट अलग हो गया था। तनख्वाह भी इन्होंने अलग बनानी शुरू करी थी, लेकिन जब से हमें तनख्वाह नहीं मिली है, हमें अधिकारियों को हम यहाँ कह देते हैं, अधिकारियों ने हमारा डाटा जो है ना तनख्वाह का, वो सारा मतलब कंप्लीट करके रखा है, यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर है ना, वो कहते हमारे पास नहीं आते, वहाँ नहीं आता। लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ है। हमारे यहाँ ऑफिस में तो कोई गड़बड़ नहीं, हमारे ऑफिस वालों ने कल रखो ने और ने मतलब तन मन धन से करने लगे। आपको बता दूं, ये फायर ब्रिगेड का जो महकमा है पहले नगर निगम के अंडर आता था, लेकिन अब एक स्वतंत्र महकमा इनका बना दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपका महकमा किसी और के अंडर है या फिर स्वतंत्र बना दिया गया है? स्वतंत्र ही है जी। स्वतंत्र ही है? हाँ जी। अच्छा, पहले जब नगर निगम के अंडर था तो क्या आपको सैलरी मिल जाया करती थी? टाइम पर तनख्वाह मिल जाया करती जब निगम के अंदर था जी। तो अभी जो पेरोल के ऊपर कर्मचारी है यहाँ पर, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही या फिर आप लोगों को नहीं मिल रही? वाले कर्मचारियों की तनख्वाह मिल गई है, 4.5 महीने के बाद उनकी सैलरी तो मिल गई है जी। उन्होंने तो पहले 2-3 बार हड़ताल करी थी, वो तो लेके तनख्वाह जी। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो लगभग अगर बात की जाए तनख्वाह की, तो कितनी तनख्वाह आपकी पड़ जाती है महीने की?
तनख्वाह तो जी दे ही नहीं है अभी, तनख्वाह क्या बढ़ फिर भी जाती है लगभग कितने के बीच के अंदर आपकी तनख्वाह तो पड़ती जी। है? एक मतलब अलग अलग से डिवाइड होता है जी, फायरमैन की अलग है, ड्राइवर की अलग है, अफसर की जो अलग जो है। कर्मचारी वो हमारे ये काम हमारे कर सुरेंद्र कुमार लीडिंग फायरमैन है। जी? तनख्वाह ये सुरेंद्र जी ये हमारे- लीडिंग फायरमैन अच्छा सुरेंद्र शर्मा जी तनख्वाह बनाते हैं। ये बताओगे आपको पूरी के कहाँ दिक्कत आती है? सुरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आपकी तरफ से आगे नहीं भेजी गई है या फिर जो है आपकी भी तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई है? मैम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है HRMS में पोर्टल पे, जैसे अपडेट होगा पे ड्रा करते अच्छा, एक बात बताइए, बिना सैलरी के आप काम कर सकते हैं? हैं। काम तो करना पड़ेगा, एसेंशियल ये सेवाएं। बताइए, बिना सैलरी आप अपनी जान के ऊपर खेल करके किसी आग में घुस सकते हैं? सैलरी सभी को चाहिए, लेकिन हेड ऑफिस से अभी तक अपडेट नहीं हुआ HRMS का। लेकिन क्यों अपडेट नहीं हुआ? आप अधिकारी हैं, आपको आगे पूछना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इतने समय हो चुका है उनको काम करते हुए, कोई भी घटना होती है अपनी जान के ऊपर खेल करके उसमें कूदते हैं, सारा महकमा उनसे दूर भागता है, सिर्फ आपका महकमा ऐसा है जो एक आग के अंदर घुसता है, उसके बावजूद भी आप अभी तक इनकी सैलरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमने मेल भेजी हुई है, ये कमियां आ रही हैं इसके अंदर, वो जीरो दिखा रहे हैं इसके अंदर। HRMS के पोर्टल में जैसे हम सैलरी ड्रा करते हैं ना, तो वो जीरो आ जाता है। 8 आदमी की तनख्वाह अपडेट हुई है अभी तक और 26 NPS के, तो उनकी जैसे अगर आज मैसेज अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आपका कंप्यूटर खराब है या फिर सरकार खराब है या फिर सरकारी महकमा खराब है? क्योंकि छठा महीना लग चुका है, मानते हैं छठा महीना लग चुका है, हाँ जी 6 महीने तक कोई चीज अपडेट ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो बताइए अब कैसे नहीं हो? मैम नया डिपार्टमेंट बनाया अभी, सारा ये ट्रेजी से हो रहा है अभी, और इसमें NIC में वो कल भी गए हैं, जहाँ कल हमने मेल भेजी है इस चीज़ के बारे में, तो वो कहते हैं 1-2 दिन में सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब जो नया महकमा बन चुका है, अब जिनकी जो है ये सैलरी नहीं मिली, अब उनकी सैलरी मिलेगी भी नहीं 5 से 6 महीने की, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सैलरी सभी ड्रा होगी जितनी भी है, नवंबर से लेके अब तक अप टू डेट ड्रा होगी। विश्वास है कि मिल जाएगी सैलरी? कोई विश्वास को नहीं इनका हमने तनख्वाह का कोई वो काम बड़ा तरह वो डेट डाल दिया, बजट डाल दिया, बजट का क्या करांगा, मर्जी काम में नहीं आने लग रहा, खत्म पड़ा बजट पड़े रहो। सरकार का खत्म, कर्मचारियों क्या फायदा होया? सरकार का खत्म तो पता नहीं कितना बजट पड़ा है। उसका गिर दिया घास का बोझ, नुबला खा ले तो ओड़ बांध तोड़ राखी से और पड़ा रखे काम आया उसका, बता वो भूखी मरेगी क्या करेगी? अच्छा, ये बताइए 6 महीने से घर का गुजारा कैसे चल रहा है? कपड़े पाड़गड़े लोग न मारे सारे नुका पीछे दे पंडा छुटाना मुश्किल हो रहा है, लोग आते हैं मांग मांग के घर का किराया चला रहे हैं। चला लिया इतने दिन, कौन मानना लग गया 6 महीना, कोई कौन मानना है? दुकानदार नुका बात जोड़ दे, तेरा पीछे था ही कोनी। अच्छा, जैसे ये आप लोगों को सैलरी नहीं दे रहे, वैसे ही अगर शहर के अंदर कोई घटना हो जाती है तो आप भी कह सकते हैं कि हम क्यों जाएं अपनी जान जोखिम में डालकर? नहीं कह सकते जी, हम करेंगे। देखिए खुददारी देखिए अपने काम के प्रति कितने खुददार है कि ये नहीं कह सकते हैं चाहे इनको सैलरी मिले ना मिले। ये तो हमारा काम है जी, ये हमारा काम है। सरकार ने मतलब हम लग रहे हैं तो, लेकिन ये जनता की सेवा के लिए लग रहे हैं हम, तो ये इसमें हम कभी भी मतलब इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर रिस्क अलाउंस की बात की जाए, क्या वो आपको मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा जी। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है आग बुझाते समय, तो आपका क्या होगा? हमारा क्या होगा, मर जाएंगे तो भूख जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। फूक तो आप अपने आप ही जाएंगे, क्योंकि आग लगेगी तो उसके अंदर फूकने की भी जरूरत नहीं है। हमें गवर्नमेंट नहीं दे चाहता, दे दीजिए हमें। मतलब सिर्फ आपको नहीं दे रही है, हरियाणा में या फिर आगे जितने? के फायर ब्रिगेड को किसी को नहीं दे रखा जी, नहीं दे रखा। नहीं जी, पुलिस वाले को दे रखे जी। अच्छा, हाँ जी, हमारे डिपार्टमेंट को नहीं दे रखा, लेकिन होना चाहिए हमारा जी। मैम इस सरकार का कंप्यूटर कर्मचारियों को इसमें नहीं चलता, और कर्मचारियों कोई अन्य तो है उसमें चलता है। ठीक है। अब ये बताइए, आगे आने वाले समय के अंदर आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा है कि आप लोगों की सैलरी मिल पाएगी, जिस तरीके से अभी अधिकारी ने बात की है। ऐसा है जी कि अधिकारी ने हमें आश्वासन दे रखे है, लेकिन अधिकारी ने जो आश्वासन दिया उसका 1 हफ्ता का टाइम दिया है। 1 हफ्ता टाइम देखते हैं हमें, उसके बाद में फिर आगे सोचेंगे क्या तारीख पे कोई फिल्म में नहीं आती, कितनी तारीख देगा कातिया? तो यहाँ सप्ताह का टाइम मिलता है जी, सप्ताह आए सप्ताह में, मतलब 1 सप्ताह के अंदर अंदर हमने 6ठा महीना निकाल दिया जी। सप्ताह में अगले सप्ताह में, इसलिए हमने 6ठा महीना लग गया जी। यानी कि आखिरी सप्ताह आपने इनको दे दिया है? अगले सप्ताह हमने इनको दे दिया जी। तो आपको बता देती हूँ, आखिरी सप्ताह जो है इनको दे दिया। अगर इस तरीके से अगर दोबारा से इनकी सैलरी नहीं दी जाती है, तो आपको बता देती हूँ, जो ये मशीनें, जो ये सभी की सभी गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, आपके घर के अंदर आती हैं आग बुझाने के लिए, ये आगे से जो है नहीं आएंगी। इमरजेंसी नंबर आपको दिया गया है फायर का 101
एक नंबर। इसके बाद अगर इनको सैलरी नहीं दी जाती है तो आपको बता दूं शहर के अंदर कोई भी घटना हो ये नहीं जाएंगे वहां पर, क्योंकि इनके लिए भी भाई सैलरी जरूरी है। बच्चे इनको भी पालने हैं, अपने घर का गुजारा इनको भी चलाना है। 17 तारीख को हमारे नेताजी आ जाएंगे, नरेश शास्त्री जी, नगर पालिका कर्मचारी संघ राज्य की। उसके आने के बाद अगर सैलरी तो आ जाती है ठीक है, नहीं फिर आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे जी। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि अब जो है एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं फायर ब्रिगेड की टीम, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी के अंदर शॉर्ट सर्किट होना, सिलेंडर फटना और बहुत सारी आगजनी की घटनाएं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर ही होती है, इतनी ज़्यादा सर्दियों के अंदर नहीं होती है। लेकिन अब अगर इनकी सैलरी नहीं दी जाती है तो साफ तौर के ऊपर सरकार को चुनौती दे दी गई है कि हिसार के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम काम नहीं करेगी अगर किसी के घर के अंदर आग लगे या फिर किसी की दुकान के अंदर आग लगे, क्योंकि सैलरी सबको चाहिए, पेट सबका भरना चाहिए और पेट जो है भूख सबको लगती है। अपने बच्चों का भी पेट पालना है, खुद का भी पालना है, अपनी बीवी का भी पालना है, अपने परिवार का भी पालना है, अपने माँ बाप का भी पालना है। सबका पेट जो है एक व्यक्ति की कमाई से चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने हो चुके हैं फायर ब्रिगेड के इन कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि एक ये महकमा जो आग बुझाता है, बाकी सारे महकमे आपसी के अंदर आग लगाते हैं, फिर भी इस महकमे को सैलरी नहीं दी जा रही है, सही है या फिर गलत है? आप इनको कितना सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वो इंसान है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप लोगों की जान बचाने के लिए आग के अंदर कूद पड़ते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।